आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जेम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव राहुल शर्मा साहब। और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लिखी है और उसके लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया है। उन्होंने सोने का यानी कि गोल्ड का और मार्केट के कनेक्शन को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लिखी है। राहुल जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले बताइए सर, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा एक्शन नहीं है, बड़े ठंडे से हैं, न बड़े गिर रहे हैं न बड़े चढ़ रहे हैं, तो लेकिन कमोडिटीज़ में एक्शन बहुत ही भरपूर है। गोल्ड में क्या कुछ हो रहा है वहां पर, क्यों इतनी तेजी हो रही है, जरा समझाएं। जी देखिए, अगर हम पिछले 12 महीने का परफॉर्मेंस देखें इक्विटी निफ्टी का खास करके, तो इक्विटी रिटर्न्स हार्डली कुछ है, नथिंग टू स्पीक अबाउट। मतलब मैं इसको गोरिल्ला मार्केट कहूंगा। बुल मार्केट होता है, बेयर मार्केट होता है। आई थिंक यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे उछल के गया कहीं नहीं है। बट ऑन द फ्लिप साइड हमने देखा है कि गोल्ड ये कैलेंडर ईयर में 37% ऊपर है। मल्टीपल रीजंस है। एक सेफ हेवन की तरह देखा जाता है गोल्ड को। साथ ही में एंटिसिपेशन है कि यूएस फेड जो है वो साल के एंड में तकरीबन 2 से 3 रेट कट कर सकता है। और कहीं ना कहीं गोल्ड जो काफी कंसोलिडेट कर रहा था, हमने रिसेंटली देखा कि एक ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखा। तो पिछले जो हमारे 9 महीने हुए हैं इस कैलेंडर ईयर में, इसमें गोल्ड में हमने एक वन साइडेड रैली देखी है, इक्विटी वाला मूव हमने गोल्ड में देखा। और काफी सारे क्लाइंट से जब बात करता हूं तो वो इन लेवल्स पर एंट्री कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। तो एज ए ट्रेडिंग यस, बट एज एन इन्वेस्टर हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर मामला जो है अभी यहाँ पर एक रिवर्सल के कगार पर है। पर इंटरेस्टिंग मूव दिखा है, अच्छी तेजी बनी भी है। आपने एक कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट भी बनाया है, रिपोर्ट भी लिखी है। आप कह रहे हैं कि गोल्ड और निफ्टी में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अभी का ट्रेंड क्या कह रहा है, क्या कोरिलेशन है, जरा ये समझाइए। देखिए, हिस्टोरिकली हमने देखा है, जब भी फेड रेट कट्स करता है या फिर लिक्विडिटी आता है मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर रैली होता है। अब जब से ट्रम्प साहब यूएस में आए हैं, तब से ये रेट कट्स का और ये जो पॉवेल साहब के साथ जो इन्होंने प्रेशराइज किया है, तो मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टरिंग करके चल रहा है कि रेट कट्स आने चाहिए। अब गोल्ड और निफ्टी का रिलेशन अगर हम देखें, तो ये जो रेशियो चार्ट है, पिछले 25 साल का जो रेशियो चार्ट है, ये हमें बताता है कि जब भी गोल्ड और निफ्टी का जो रेशियो है, जब इतना ओवरसोल्ड होता है, देखिए अगर हम इसको डॉलर टर्म में एडजस्ट करें, तो ये रेशियो तकरीबन 0.1 के आसपास है। यानी कि निफ्टी इन डॉलर टर्म्स डिवाइडेड बाय गोल्ड। अगर सिंप्लिसिटी के लिए निफ्टी को डिवाइड कर ले हम गोल्ड प्राइसेस से, तो भी ये रेशियो सिमिलर स्टोरी बता रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली वो ये बता रहा है कि आने वाले 28 महीनों में निफ्टी का रिटर्न +125% रहा है। ये पास्ट में 3 बार हुआ है। लास्ट में ये जो जो प्रीवियसली हुआ था वो 2020 में कोविड के समय में हुआ था। उसके बाद हमें सबको पता है कि जो परफॉर्मेंस निफ्टी के अंदर देखने को मिली थी, और इसके पहले भी 2 इंस्टेंसेस में हो चुका है। अब सिमिलर सेटअप इस साल हमें इस महीने सितंबर में देखने को मिल रहा है, जहां पर ये रेशियो बड़े लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पर ओवरसोल्ड है। और इसके 3 आउटकम्स है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली यहीं से गोल्ड टॉप आउट कर जाएगा और निफ्टी यहीं से एग्जैक्टली चल जाएगा। देयर आर 3 केसेस टू इट। देखिए, रेशियो चार्ट है, रिलेशनशिप जो है दोनों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो 3 केसेस पॉसिबल है, या तो गोल्ड यहाँ से करेक्ट साइडवेज रहे, निफ्टी चलना चालू कर दे। केस 2, गोल्ड यहाँ पर करेक्शन चालू करे, निफ्टी साइडवेज रहे। और केस 3, गोल्ड नीचे गिरना चालू करे और निफ्टी यहाँ से इमीडिएटली ऊपर चलना चालू करे। तो अब ये कौन सा वाला प्ले आउट होगा, इसमें कहीं ना कहीं आई थिंक फंडामेंटल्स की तरफ हमें जाना चाहिए। खास करके अगर हम एफआई की ओनरशिप देखें, 13 ईयर लो पर है, वी आर लेस देन 16%। रीजंस है, अर्निंग्स कहीं ना कहीं लैकिंग है। डेरिवेटिव में दे आर वेरी एग्रेसिवली शॉर्ट। हमने देखा है कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो काफी लंबे समय से इनका एग्रेसिव रहा है। लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटल यहाँ पर शिफ्ट जरूर हुआ है पिछले कुछ महीनों में। सबसे पहले हमने देखा रेट कट्स के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद हमने देखा कि जो इनकम टैक्स स्लैब्स थे वो रिवाइज हुए। उसके बाद जस्ट रिसेंटली लास्ट वीक हमने देखा कि जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है। तो एक छोटा नंबर मैं आपको देना चाहूंगा कि 78 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे भारत की, जो 12 लाख एंड लेस के इनकम ब्रैकेट में आती है। और एसेंशियली ये 78 करोड़ पॉपुलेशन हार्डली कोई टैक्स भरेगी। इनकम टैक्स तो 12 लाख तक ऑलमोस्ट नील कर ही दिया है। साथ ही में जो जीएसटी वाला जो पैसा बचेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 48,000 करोड़। तो इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मार्केट शॉर्ट टर्म में उसे
इग्नोर कर रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि मार्केट ये कैचअप करेगा। और अगर आपका 2 ईयर प्लस का व्यू है, तो ये महीने में, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि 24,800 24,500 पे ही बॉटम बन जाएगा, हो सकता है 400-500 पॉइंट यहाँ वहां, लेकिन फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि यहाँ पर इक्विटी में आपको, निफ्टी में खास करके ओवरवेट होने का समय है। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब तीसरा सिनेरियो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। और अगर अच्छी तेज़ी बनती है, आपने फंडामेंटल रीज़न भी बताया, एफआईएस की पोजीशन भी आपने बताई काफ़ी कम है। कितनी तेज़ी बन सकती है? कुछ एक अनुमान दे सकते हैं कि मतलब एक तो ये कि भाई शॉर्ट टर्म बाउंस बैक हो 2-5-10% के लिए, 2-4-5% के लिए खेला जाए, या ठीक-ठाक सी 10-1% की हो सकती है, या उससे भी बड़ी? जी देखिए, पेसिमिज्म जो है वो काफी पीक पर है। हमने ऐसा पेसिमिज्म, इनफैक्ट जब से हमने ये रिपोर्ट शेयर की, काफी सारा मिक्स रिएक्शन मिला है हमें, सोशल मीडिया पे भी, क्लाइंट्स का भी। तो एक डिसबिलीफ है मार्केट के अंदर कि गोल्ड यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है क्या, रिलेशनशिप चेंज भी हो सकती है क्या। तो जनरली जब ऐसे एक्सट्रीम पेसिमिस्ट पॉइंट्स होते हैं मार्केट के अंदर, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि डिसबिलीफ के साथ शुरू होता है वो, और उसके बाद धीरे धीरे जो डॉट्स है वो आगे आगे कनेक्ट होते जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टारगेट नहीं देना चाहूंगा, रादर मैं एक डायरेक्शन यहाँ पर देना चाहूंगा कि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, यस आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन अगर आप इक्विटी में अंडर इन्वेस्टेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एसेट एलोकेशन को आपको गोल्ड से शिफ्ट करके इक्विटी में जरूर डालना चाहिए। हिस्टोरिकली 125% एवरेज रिटर्न रहा है, उसका अगर आधा भी मिल जाए अगले 2 साल में, तो आई वुड से कि बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन अगले 2 साल में बनता हुआ दिख सकता है। राहुल जी, कोई आपके पसंद के सेक्टर्स या स्टॉक्स जहाँ आप निवेश करना पसंद करेंगे? जी जैसे आपने शो की शुरुआत में देखा, जो एकदम हॉट सेटअप्स यहाँ पर हैं हमें मेटल्स में दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है, बिकॉज कहीं ना कहीं लाइक शॉर्ट टर्म रिटर्न्स किसी नहीं पसंद। तो मेटल्स पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक हमें काफी पसंद आता है यहाँ पर, इन लेवल्स पर कॉपर प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, और हिंदुस्तान जिंक में एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल बेस है, 415 से 445 के बीच में। हमें लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तकरीबन 500 रुपए तक के टारगेट्स हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा एक कंजम्पशन रिलेटेड एक स्टॉक जो हमें पसंद है, होटल स्पेस से लेमन ट्री होटल्स, काफी अच्छा सेटअप यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले एक महीने में तकरीबन आपको 20 to 25% तक की अपसाइड लेमन ट्री में देखने को मिल सकती है। तो ये जो डिलीवरी आइडियाज है, जो थोड़ा सा महीने भर के पर्सपेक्टिव से आप बाय करके चल सकते हैं इस मार्केट में। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के